क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इस लास्ट एक्सरसाइज 4.12 में हम मिसलेनियस एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होंगे जिनके बेसिस पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹35। तो एक कपड़े के टुकड़े की कीमत है 35 रुपीज। If the piece were 4 meter longer and each meter cost ₹1 less, the cost would remain unchanged. अगर कपड़े का जो लेंथ है वो 4 मीटर से लंबी होती, 4 मीटर ज्यादा होता कपड़ा, और हर एक मीटर की कॉस्ट 1 रुपए से कम होती, तो भी हमारी कॉस्ट सेम ही रहती, यानी कि 35 रुपीज ही हमारी कॉस्ट रहती। तो हाउ लॉन्ग इज द पीस, वो कपड़े की टुकड़े की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले तो जो आपको पूछा जाए उसी को आप x मान लोगे, उसके बेसिस पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले है हाउ लॉन्ग इज द पीस, तो हम मान लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ द पीस इज x मीटर। तो अब हम समझते हैं कि बोला क्या गया है, उस कपड़े के टुकड़े की कीमत है 35 रुपीज। तो x मीटर वो कपड़ा है और उसकी कीमत है 35 रुपीज। अगर वो कपड़ा 4 मीटर से लंबा होता, अगर वो कपड़ा 4 मीटर से लंबा होता यानी कि x+4 होता, और हर एक मीटर की कॉस्ट 1 रुपए से कम होती। हमें देखना है कि क्या चीज में चेंज आया है। पहले उसकी कॉस्ट क्या थी पर मीटर से, कॉस्ट पर मीटर थी 35 रुपीज, टोटल कॉस्ट है पूरे कपड़े की। और अगर उसकी लेंथ है x मीटर उसकी लेंथ है, तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी होती, कॉस्ट पर मीटर। तो कॉस्ट पर मीटर पहले थी 35/x, टोटल कॉस्ट थी 35। हमने माना है कि उसकी जो लेंथ है वो x मीटर है, तो 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट होती 35/x। अगर कपड़ा 4 मीटर लंबा हो और हर एक कीमत, हर एक मीटर की कॉस्ट जो है 1 मीटर से कम हो, पर मीटर कॉस्ट पहले थी 35/x, तो 1 रुपए से अगर कम हो जाए कॉस्ट पर मीटर, तो उतने कपड़े से 4 मीटर ज्यादा बड़ा कपड़ा आ जाएगा। अगर कॉस्ट पर मीटर 1 रुपए से कम हो, तो जितना कपड़ा हम पहले यूज कर रहे थे x मीटर, उससे 4 मीटर ज्यादा बड़ा कपड़ा आ जाएगा और हमें उतने ही पैसे देने पड़ेंगे, 35 रुपीज देने पड़ेंगे। तो 35/x-1, अगर पर मीटर उसकी जो कॉस्ट है कम हो जाए, तो हम ज्यादा कपड़ा खरीद सकते हैं। x+4 ये है कपड़ा और ये है उसकी कॉस्ट, कॉस्ट पर मीटर, और ये है कपड़ा, कपड़े की लेंथ पर मीटर। तो भी हमें कितने पैसे ही देने पड़ेंगे, 35 रुपीज देने पड़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 35 रुपीज उसकी कॉस्ट है, x मीटर वो कपड़ा है, तो पर मीटर उसकी कॉस्ट है 35/x। अगर उसकी कीमत 1 रुपया से कम हो जाए, यानी कि 35/x-1 हो जाए, तो हम उतने ही रुपए खर्च करके ज्यादा कपड़ा खरीद पाएंगे, उतने ही रुपए खर्च करके हम 4 मीटर ज्यादा कपड़ा खरीद पाएंगे, यानी कि x+4 खरीद पाएंगे। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये x+4 को 35/x-1 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x+4 को पहले 35/x से करेंगे तो आ जाएगा 35x+4 अपॉन में x, माइनस 1 से करेंगे तो x+4 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 35। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35x प्लस 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 140, माइनस x+4 है तो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन x माइनस, यहाँ पे x+4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एलसीएम कितना है x, तो जब भी डाउट हो तो एलसीएम से उसको मल्टीप्लाई करके देख लो। तो ये आ जाएगा x² + 4x, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो x² - 4x।
इज इक्वल टू 35। अब हम इसको x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 35x प्लस 140 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 35x। इधर और 35x इधर है। हम इस पूरी इक्वेशन को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x का प्लस 140 का माइनस 140 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हम वो ट्रिक यूज कर सकते हैं। फैक्टराइज करने का मतलब है कि 4x को ऐसे स्प्लिट करना है दो टर्म्स में जिनका प्रोडक्ट माइनस 140 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 140 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो आपको कभी भी दिक्कत हो ये करने में तो आप वो ट्रिक यूज कर सकते हो। ट्रिक में क्या था, 4 जो मिडिल टर्म है प्लस 4 उसको 2 से डिवाइड किया, हाफ ले लिया उसका, तो ये आ गया 2। तो 2 माइनस पी 2 प्लस पी, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। 2 माइनस पी 2 प्लस पी शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है माइनस 140 यानी कि माइनस 140 आ गया। a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 140। ये आ गया 4 माइनस 140 को इधर ले आओ प्लस 140 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144। तो पी क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 12। इसको हम 2 माइनस पी और 2 प्लस पी में पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 12 2 प्लस 12 तो आ जाएगा माइनस 10 एंड प्लस 14। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं दो टर्म्स में। 4x को हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x या फिर मैं इसको 10x को इधर ले आती हूँ क्योंकि फिर वो 14 से वैसे वो भी हो जाएगा। तो 14x माइनस 10x माइनस 140 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पहली दो टर्म्स में से x को कॉमन लिया, अंदर रह गया x प्लस 14। मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। ये आपको जस्ट सिखाने के लिए कि फैक्टराइज करने में कभी भी दिक्कत हो तो कैसे कर सकते हो उसके लिए यूज किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 14। मुझे यहाँ पे भी x प्लस 14 चाहिए तो मैं माइनस 10x को x से डिवाइड कर दूंगी तो आ जाएगा माइनस 10। तो x प्लस 14 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 यानी कि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी माइनस 14 या x की वैल्यू आ जाएगी 10। x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 14 क्योंकि कपड़े की लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो कपड़े की लेंथ कितनी होगी 10 मीटर्स। तो कपड़े की लेंथ आ जाएगी आपकी 10 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ द क्लोथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द क्लोथ विल बी x मीटर जो कि है 10 मीटर। तो 10 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। मैं ट्राई करूंगी हर एक पेज पे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट इजीली ले पाओ। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक। कुछ स्टूडेंट्स ने पिकनिक प्लान की। द बजट फॉर फूड वाज 480। तो उन्होंने प्लान किया कि वो 480 रुपीज तक खर्च कर सकते हैं खाने पे। बट 8 ऑफ दीज फेल टू गो and thus the cost of food for each member increased by 10। उन्होंने प्लान किया था कि 480 रुपीज में वो खाना खाएंगे लेकिन इनमें से जो स्टूडेंट्स थे इनमें से 8 जो स्टूडेंट्स थे वो जा नहीं पाए और जिसकी वजह से पर मेंबर उसकी कॉस्ट फूड की कॉस्ट बढ़ गई बाय 10 रुपीज, 10-10 रुपए से बढ़ गई। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक। तो कितने स्टूडेंट्स ने पिकनिक अटेंड की। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने ओरिजिनली प्लान की थी पिकनिक, उसको हम मान लेते हैं x। तो लेट्स से कि ओरिजिनली कितने स्टूडेंट्स ने प्लान की थी पिकनिक से x। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लान द पिकनिक, याद रखना हमें अटेंड कितने ने की थी वो बताना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लान द पिकनिक, सपोज x स्टूडेंट्स ने पिकनिक प्लान की थी तो टोटल बजट था खाने का 480। तो पर
स्टूडेंट कितना आता वो 480 अपॉन एक्स, तो बजट पर स्टूडेंट कितना था, वो था 480 अपॉन एक्स। अब क्योंकि 8 बच्चे इनमें से जा नहीं पाए, 8 बच्चे नहीं जा पाए तो जो कॉस्ट थी वो बढ़ के 10 रुपए से बढ़ गई। 8 बच्चे नहीं जा पाए जिससे उनकी कॉस्ट पर स्टूडेंट 10 रुपए से बढ़ गई, यानी कि कॉस्ट बढ़ के हो गई 480 अपॉन एक्स प्लस 10 रुपीज से बढ़ गई। और कितने स्टूडेंट्स नहीं जा पाए, 8 स्टूडेंट्स नहीं जा पाए, तो कितने स्टूडेंट्स गए थे x माइनस 8। तो टोटल खर्चा फिर भी उन्होंने 480 में ही कवर करना था, 480 उनका बजट था। तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये है कॉस्ट पर स्टूडेंट। कॉस्ट पर स्टूडेंट को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल 480 ही उन्होंने खर्चा किया। तो यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो 480 अपॉन एक्स को x माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 480 x माइनस 8 अपॉन में x प्लस फिर 10 को x माइनस 8 से कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x माइनस 80 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 480। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 480x माइनस 3840 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x को इससे करेंगे तो 10x स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल टू 480। इस x को इधर ले जाएंगे तो 480x माइनस 3840 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल टू 480x। चाहे तो इस 480x को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, चाहे तो यहीं पे कैंसिल आउट कर दो, दोनों साइड पे 480x है, सेम नंबर है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 10x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, 10 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। 10 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x को कॉमन ले सकते हैं, अंदर रह जाएगा x माइनस 24। मुझे यहाँ पे भी x माइनस 24 चाहिए, x माइनस 24 चाहिए, तो 16x को x से डिवाइड किया प्लस 16, तो x माइनस 24 x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई 24 एंड x की वैल्यू आ गई माइनस 16। अब x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 16 क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस में नहीं हो सकता, तो x विल बी 24। तो 24 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने प्लान किया था, बट कितने बच्चे गए हैं वो पूछा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who attended the picnic, 8 बच्चे नहीं गए थे, तो 24 में से 8 को माइनस कर दो तो 16, तो 16 स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक। नेक्स्ट है, इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज रिड्यूस्ड बाय 2, अगर एक टॉय की जो प्राइस है, कीमत है, 2 रुपए से कम कर दी जाए तो एक पर्सन कैन बाय 2 टॉयज मोर फॉर 360। तो पहले वो 360 के जितने टॉयज खरीद पा रहा था, अगर उस टॉय की कीमत को 2 रुपए से कम कर दिया जाए तो उतने टॉयज से 2 टॉयज ज्यादा वो खरीद पाएगा। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय। तो हम इसको मान लेते हैं x की, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय वाज x। अब 360 रुपीज में वो x टॉय, x एक की कीमत है, तो कितने टॉयज वो खरीद पा रहा था। तो पहले वो खरीद पा रहा था, नंबर ऑफ टॉयज he could purchase या he could buy was 360 रुपीज है उसके पास, एक की कीमत है x, तो 360 अपॉन x टॉयज वो खरीद पा रहा था। लेकिन अगर उस टॉय की कीमत 2 रुपए से कम हो जाए, यानी कि कितनी हो जाए, x माइनस 2 हो जाए,
तो वो इतने से 2 टॉयज ज़्यादा खरीद पाएगा। यानी कि अगर कीमत x माइनस 2 हो जाए तो उसके पास रुपीज़ हैं 360। अगर कीमत गिर के x माइनस 2 हो पाए तो वो जितने टॉयज पहले खरीद पा रहा था उससे वो 2 टॉयज ज़्यादा खरीदने लग गया। तो वो ज़्यादा खरीदने लग गया, तो इसके बेसिस पे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो चाहे तो हम 360 अपॉन एक्स को इधर लेके आ जाते हैं, वैसे भी निकल जाएगा। तो 360 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 360 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा एक्स माइनस 2 एंड एक्स 360x माइनस 360 इंटू एक्स माइनस 2 यानी कि 360x माइनस, बाहर माइनस का साइन है, अंदर माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा प्लस 720 इज इक्वल टू 2। तो 360 एंड 360 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 720 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 720, या फिर 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 720 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 360 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा इक्वेशन। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 18x माइनस 360 इज इक्वल टू 0। कभी भी डाउट हो तो वो ट्रिक यूज कर लेना। x माइनस 20, मुझे यहाँ पे भी x माइनस 20 चाहिए, तो 18x को x से डिवाइड किया तो प्लस 18, तो x माइनस 20 x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यानी कि x की दो वैल्यू आ गई, x 20 एंड x माइनस 18। तो किसी भी चीज का प्राइस जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो x विल बी 20। और वही हमसे पूछा गया है कि उसका प्राइस है कितना, तो उसका प्राइस है ₹20। ओरिजिनल प्राइस था, लिस्ट प्राइस था ₹20। नेक्स्ट है ₹9,000 were divided equally among a certain number of persons। 9,000 रुपीज कुछ लोगों में बांटे गए। Had there been 20 more persons, each would have got 160 less। जितने लोगों में बांटे गए हैं, अगर उनसे 20 लोग ज्यादा होते तो सबको थोड़े थोड़े कम मिलते। तो सबको कितने कम मिलते? हर एक को each would have got 160 less। तो हर एक को 160 रुपए कम मिलते। ठीक है, 9,000 रुपए कुछ लोगों में बांटे गए हैं। सपोज वो नंबर है x, तो 9,000 डिवाइडेड बाय x हर एक को मिले हैं। लेकिन अगर 20 लोग ज्यादा होते, यानी कि x प्लस 20 ज्यादा होते, तो सबको 160 रुपए कम मिलते। तो पहले कितने मिले थे? सपोज लेट द नंबर ऑफ पर्संस भी x, तो हर एक को कितने मिलेंगे? मनी ईच पर्सन गेट्स 9,000 रुपीज है, x लोगों में बांटे गए हैं, तो हर एक को 9,000 डिवाइडेड बाय x रुपीज मिलते। लेकिन अगर 20 लोग ज्यादा होते, 20 लोग ज्यादा होते मतलब कि, तो फिर कितने मिलते? 9,000 डिवाइडेड बाय x प्लस 20 कितने मिलते? जितने पहले मिल रहे थे उससे 160 रुपए कम मिलते, 160 रुपीज कम मिलते। तो इसके बेसिस पे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो 9,000 डिवाइडेड बाय x प्लस 20 माइनस, इसको इधर ले आओ, 9,000 अपॉन में x इज इक्वल टू माइनस 60। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे x प्लस 20 एंड x, तो यहाँ पे आ जाएगा 9,000 और यहाँ पे 9,000 x आ जाएगा, और यहाँ पे 9,000 को x प्लस 20 से करेंगे तो 9,000 x माइनस, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का साइन भी माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,80,000 इज इक्वल टू माइनस 160। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये माइनस 1,80,000 और माइनस 60 को मैं इधर लेके आ रही हूँ,
और ये x+20x को यानी कि x² + 20x को इधर लेके जा रहे हो, माइनस माइनस कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा इसका कट के, ये हो जाएगा इसका 1125, यस 1125 हो जाएगा। तो x² + 20x इज इक्वल टू 1125। तो x² + 20x - 1125 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो x² + 45x - 25x - 1125 इज इक्वल टू 0। तो x + 45, मुझे यहाँ पे भी x + 45 चाहिए, तो -20x को x से डिवाइड किया, -25। तो x + 45 x - 25 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -45, x इज इक्वल टू 25। x कैन नॉट बी इक्वल टू -45, क्योंकि हम यहाँ पे हमने x किसको माना, नंबर ऑफ पर्सन, नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे, 25। तो ओरिजिनली देयर वर 25 persons among whom 9000 was divided. नेक्स्ट है, in a class test the sum of Shefali's marks in mathematics and in English is 30। तो शेफाली के मार्क्स का टोटल सम है, मैथ्स और इंग्लिश में है 30। तो मैथ्स और इंग्लिश में मिला के उसके टोटल मार्क्स आए हैं 30। तो सपोज मैथ्स में उसके अगर x आए हैं, तो इंग्लिश में कितने आएंगे, 30 - x, क्योंकि दोनों को मिला के उसको 30 आए हैं। तो लेट द नंबर ऑफ मार्क्स she got in maths is say x उसको मैथ्स में मिले, तो दैट मीन्स कि उसको इंग्लिश में कितने मिले होंगे, इंग्लिश में उसको मिलेंगे 30 - x, क्योंकि टोटल मिला के 30 आए हैं उसके। तो अभी हैड शी गॉट 2 marks more in maths, अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते, एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले होते, then the product of her marks would have been 210। तब उसके जो मार्क्स हैं उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो तो वो होता 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। मान लो कि इसको 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा मिले होते, यानी मैथ्स में कितने मिले होते, x + 2, उसको इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले होते, इंग्लिश में मिले उसको 30 - x, उससे भी 3 कम मिले होते, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता वो होता 210, इनका प्रोडक्ट होता 210। यहाँ पे आ गया x + 2, 27 - x इज इक्वल टू 210। तो x को 27 से किया, 27x - x² + 54 - 2x इज इक्वल टू 210। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -x² + 25x + 54, ये -210 को भी इधर ले आओ, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका -x² + 25x, और यहाँ पे आ जाएगा -156 इज इक्वल टू 0। ये सारी इक्वेशन को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे x² का कोफिशिएंट प्लस चाहिए। तो +x² - 25x + 156 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे इसको, तो आएगा x² - 13x - 12x + 156 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया फर्स्ट 2 टर्म्स में से, यहाँ पे आ गया x - 13। मुझे यहाँ पे भी x - 13 चाहिए, तो -12x को x से डिवाइड किया, -12, यहाँ पे आ जाएगा x - 13 एंड x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x या तो 13 है, x या तो 12 है, दोनों ही वैलिड है। तो अगर उसको मैथ्स में उसको 12 इन मैथ्स, अगर x को 12 मानो, तो इन इंग्लिश शी गॉट कितने, 30 टोटल मिले थे, तो इंग्लिश में कितने मिलते उसको, 30 - 12, 18 मार्क्स। अगर 12 मानो उसमें, तो उसको इंग्लिश में मिलेंगे 18 मार्क्स,
और अगर 13 मानो तो इंग्लिश में उसको मिलेंगे 17 मार्क्स, क्योंकि दोनों का टोटल 30 था, तो 17 मार्क्स उसको मिलते इंग्लिश में। नेक्स्ट है अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹24। एक डीलर एक आर्टिकल को 24 रुपीज में बेचता है and gains as much percent as the cost price of the article। जितने की उसको कॉस्ट पड़ी थी उस आर्टिकल की, ऑब्वियसली उसने ज्यादा पे बेचा है, 24 पे बेचा है, उसकी कीमत उससे कम होगी, जितनी उसकी कीमत थी उतना ही परसेंट उसको उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज एक्स। let the cost price of the article is equal to x। तो उसने जितने प्राइस पे उसको बेचा है, 24 रुपीज पे बेचा है, तो उसको उतने ही परसेंट का गेन हुआ है, x परसेंट का गेन हुआ है। x परसेंट किसका? कॉस्ट का ही। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस अगर गेन पे है तो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, और अगर लॉस पे बेचा होगा तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब तो गेन पे बेचा है तो इसका सवाल ही नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, तो 24 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट हमने माना है एक्स, तो कितने परसेंट का उसको गेन हुआ है, जितने का उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि एक्स परसेंट ऑफ किसका? कॉस्ट प्राइस का। गेन हमेशा कॉस्ट प्राइस का निकालते हैं, तो x परसेंट ऑफ x, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 इज इक्वल टू x प्लस कितने परसेंट? x का x परसेंट, यानी कि x अपॉन 100, परसेंट मतलब अपॉन 100 इंटू x, तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो इधर एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, यहाँ पे आ जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 24 इज इक्वल टू 100x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस 2400 को भी हम इधर लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन लिया तो x प्लस 120, यहाँ पे आएगा x प्लस 120 मुझे चाहिए, तो माइनस 20x को x से डिवाइड किया तो माइनस 20 आ जाएगा, तो x प्लस 120 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, या तो माइनस 120 या तो 20। तो प्राइस तो ये जो कॉस्ट प्राइस नेगेटिव में नहीं हो सकता, सो x विल बी 20। तो कॉस्ट प्राइस ही पूछा था, तो कॉस्ट प्राइस होगा उस आर्टिकल का 20 रुपीज। नेक्स्ट है अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, स्टिल मैं इसको दोबारा से करवाऊंगी। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meters। सबसे पहले a pole has to be erected at a point on a boundary of a circular park। तो एक पार्क है, सर्कुलर पार्क, ये है इसका सेंटर और ये है इसका डायमीटर। जो डायमीटर है उसके ऊपर दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स गेट लगे हैं ए एंड बी, तो ये दो गेट लगे हैं ए एंड बी। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री में किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे ये पोल को खड़ा किया गया, पोल को, और मान लो कि वो है पी, खड़ा किया गया है, तो पोल को इरेक्ट किया गया है, उसके बाद उसके डिस्टेंसेस है दोनों फिक्स गेट्स जो कि ए एंड बी, जो कि उसका डायमीटर है, डायमीटर कितना है 13 मीटर उसका डायमीटर है, तो उसका जो डिस्टेंस है दोनों गेट से, उसका जो डिफरेंस है 7 मीटर्स, यानी कि सपोज उसका बी से डिस्टेंस है से x मीटर,
तो ए से उसका डिस्टेंस होगा x प्लस 7 मीटर। सॉरी, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी लग गई है। x मीटर अगर उसका b से डिस्टेंस है तो a से उसका डिस्टेंस होगा x प्लस 7, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस है 7 मीटर्स का। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है जब डायमीटर सेमी सर्कल में, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो APB क्या है? APB एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल्ड एट B, यानी कि उसका 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बन रहा है? B पर बन रहा है। तो ये होता है हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस होता है, और ये होता है बेस, और ये होता है इसकी ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट बोल लो। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनिस का जो स्क्वायर होता है यानी कि AP का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर PB स्क्वायर प्लस ये बेस क्या होगा, एक मिनट, हाइपोटेनिस होगा, हाँ ठीक है, AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस ये होगा AB स्क्वायर। यहाँ पे एंगल बनेगा, सॉरी, यहाँ पे एंगल बनेगा, एक मिनट, इसका एंगल बनेगा, हाँ, तो इसका एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का। तो ये होगा इसका ऑल्टीट्यूड, ये होगा इसका बेस, और ये होगा इसका हाइपोटेनिस। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, यानी कि 13 का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये बनेगा, इधर राइट एंगल बनेगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड को, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन लिया, तो x प्लस 12, मुझे यहाँ पे भी x प्लस 12 चाहिए, तो माइनस 5x को x से डिवाइड किया तो माइनस 5। यहाँ पे आ गया आपका x प्लस 12 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आएंगे, माइनस 12 या तो 5। तो जो डिस्टेंस है कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 12, तो x विल बी 5। x क्या था? डिस्टेंस था उसका B गेट से, और हमें यहाँ पे पूछा इज इट पॉसिबल टू डू सो? यस, इट इज पॉसिबल टू डू सो। तो कौन कितना कितना डिस्टेंस है B से? B गेट से उसका जो डिस्टेंस है वो है x, यानी कि 5, और A गेट से जो उसका डिस्टेंस है वो है 5 प्लस 7, यानी कि 12 मीटर। 12 मीटर है A गेट से और 5 मीटर है B गेट से उसका डिस्टेंस। नेक्स्ट है, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है हर दिन। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो किसी एक दिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट थी, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट थी, मान लो कि
कॉस्ट थी x, वो थी 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो cost of articles on each article. तो suppose कि cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को पहले मानते हैं कि let the number of articles produced on that day is x. एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो है x सपोज। तो जो उसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट थी 3 more than twice the number of articles। कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए x, उसका ट्वाइस क्या होता है 2x। 2x प्लस 3 थी एक आर्टिकल की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल पर आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट थी, कॉस्ट पर आर्टिकल लिखो या कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल लिखो, थी 2x प्लस 3। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट थी 2x प्लस 3 और टोटल जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए थे उस दिन x थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोनों को मिला के यानी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x प्लस 3, नंबर ऑफ आर्टिकल है x। मान लो कि एक की कॉस्ट है 10 रुपीज, 10 आर्टिकल्स या से 12 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 120। उसी को ध्यान में रखते हुए एक की कॉस्ट है 2x प्लस 3 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x, मल्टीप्लाई कर दो तो वो आई है 90 रुपीज। 90 रुपीज आ गई है। तो उसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90 या फिर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x या फिर माइनस 12x को मैं इधर लेके आती हूँ क्योंकि 2x है तो 15 2 का मल्टीपल नहीं होता है लेकिन 12 होता है। तो मैं पहले माइनस 12x लेके आती हूँ इधर, माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 12x, 2x को कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया x माइनस 6। मुझे यहाँ पे भी x माइनस 6 चाहिए तो 15x को x से डिवाइड किया प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया x माइनस 6, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 6 और एक आएगी x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। अब ये x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस, नेगेटिव में नहीं हो सकता, वैसे भी फ्रैक्शन भी है। तो x विल बी 6 यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन कितने प्रोड्यूस किए गए थे x 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए थे 6। ठीक है, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए थे। और यहाँ पे हमसे कॉस्ट के बारे में भी पूछा गया है कि कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट का फॉर्मूला था 2x प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3। एक आर्टिकल की कॉस्ट थी 15 रुपीज। क्या एक आर्टिकल की कॉस्ट पूछी गई है? यस, एक आर्टिकल की कॉस्ट पूछी गई है तो 2x प्लस 3। अगर टोटल कॉस्ट पूछी जाती तो ये तो थी एक आर्टिकल की कॉस्ट। अगर हमसे टोटल कॉस्ट पूछी जाती तो क्या करते, एक आर्टिकल की कॉस्ट है 15, टोटल है आर्टिकल 6 तो टोटल कॉस्ट हो जाती 90। तो ये तो पूछा नहीं गया तो इसका बात ही खत्म। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट थी 15 रुपीज। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एट t minutes past 2 PM, 2:t पे, अब कितने मिनट है वो नहीं हमें पता, t मिनट है। सपोज यहाँ पे लिखा होता है एट 10 minutes past 2 PM मतलब 2:10। अब है 2:10
t मिनट्स, ये हमें पता है। द टाइम नीडेड बाय द मिनट्स हैंड एंड अ क्लॉक टू शो 3 PM was found to be 3 minutes less than t square upon 4 minutes, find t। अच्छा, इसका मतलब क्या हो, एक घड़ी में दो हैंड्स होते हैं, एक मिनट हैंड होता है और एक आवर हैंड होता है। तो ये है 2 बजते हैं इधर, तो 2:03 पे, तो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक कितने मिनट्स होते हैं? बिटवीन 2 to 3 PM कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, क्योंकि 1 घंटा होता है तो 60 मिनट्स होते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है कि एट t minutes past 2 PM टाइम नीडेड बाय द मिनट्स हैंड। तो अगर 2 बजे आपसे पूछा जाए कि 3 बजने में कितने मिनट हैंड को कवर करने पड़ेंगे, तो 60 मिनट्स कवर करने पड़ेंगे। बट क्योंकि ऑलरेडी t मिनट्स हो चुके हैं, तो अब उसको कितने मिनट्स कवर करने पड़ेंगे? 60 माइनस t मिनट कवर करने पड़ेंगे। तो t मिनट्स पास्ट का मतलब क्या है कि मिनट हैंड हैज टू कवर कितने मिनट, क्योंकि t मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब उसको 60 माइनस t मिनट्स कवर करने पड़ेंगे। 60 माइनस t मिनट्स उसको कवर करने पड़ेंगे। अब लिखा गया है कि टाइम नीडेड बाय, तो जितने मिनट्स कवर करने पड़ेंगे उतना ही उसको टाइम लगने वाला है। तो टाइम नीडेड बाय मिनट्स हैंड एंड अ क्लॉक टू शो 3 PM वाज फाउंड टू बी, कितना टाइम है ये? 3 मिनट्स लेस देन t स्क्वायर अपॉन 4 मिनट्स, यानी कि इतना टाइम कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? t स्क्वायर अपॉन 4 में से 3 मिनट को लेस कर दो, कम कर दो। तो यहीं से हमारी इक्वेशन बन गई है, यहीं से हमारी इक्वेशन बन गई है, क्योंकि उसको इतना टाइम कवर करना है और उसको इतना टाइम लगेगा। तो एक ही बात है, 3 बच जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इधर 4, यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 12, इधर है 60 माइनस t, तो 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 240 माइनस 4t, और यहाँ पे है t स्क्वायर माइनस 12, इन दोनों को भी राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो t स्क्वायर प्लस 4t, 240 इधर आके माइनस 240 हो जाएगा, 12 से माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 252 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे, तो t स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 इज इक्वल टू 0। आपको कभी भी डाउट हो वो ट्रिक यूज कर लो, t प्लस 18, यहाँ पे भी मुझे t प्लस 18 चाहिए, तो माइनस 14t को t से डिवाइड किया, माइनस 14, यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 18 एंड t माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो t विल बी माइनस 18 और t इज इक्वल टू 14। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो t कितना होगा? 14 होगा, यानी कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम हो चुका है उसको? 2 बजकर कितने मिनट हो चुके हैं? 2:14 मिनट्स हो चुके हैं। और पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि फाइंड t, तो फाइंड t कितना है? 14 मिनट्स, 2:14 मिनट हो चुके हैं, और उसको कितना टाइम लगेगा ये भी हम देख सकते हैं। t स्क्वायर कितना होता है? 14 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3, 14 का स्क्वायर होता है 196 अपॉन 4 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 14 4, तो माइनस 3 t स्क्वायर अपॉन 14 का स्क्वायर माइनस 3, तो उसको 11 मिनट, तो 42 कितना हो गया? तो 2:14 हुए हैं, सिंपली 2:14 हुए हैं, और उसको कवर करने हैं 46 मिनट्स कवर करने हैं, तो 46 मिनट्स वो इतने टाइम में कवर करेगी, मिनट हैंड इतने टाइम में वो कवर करेगी। तो इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।